ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा करनाल पहुंची हैं और उनके साथ हैं शमशेर सिंह गोगी जो असम से कांग्रेस के विधायक हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बुके देकर, फूल देकर कुमारी सैलजा का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। करनाल के CHD सिटी में बलदेव जी के घर पर कुमारी सैलजा पहुंची हैं और उनके साथ तमाम कांग्रेस नेता हैं। आप देख सकते हैं फूल देकर, बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और लगातार कांग्रेस नेता अब अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग हलकों में जा रहे हैं और किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है, ज़िला स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना है, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाना है, इसका प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि 2024 में चुनाव हैं लोकसभा और विधानसभा के। और आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ कुमारी सैलजा मुलाकात कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की CHD सिटी से, जहां पर कुमारी सैलजा पहुंची हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। आज करनाल के दौरे पर हैं और किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाया जाए, उस प्रयास में हैं और यहां पर कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुमारी सैलजा कांग्रेस नेता हैं, साथ ही साथ शमशेर सिंह गोगी और भी तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं आज करनाल और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है, उसी प्रयास में लगातार अलग अलग हलकों के दौरे, अलग अलग जिलों के दौरे कुमारी सैलजा और बाकी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग जगह पर आप जा भी रहे होंगे। आपने देखा कि पीछे राहुल जी हमारे यहाँ से गुजरे थे जब भारत जोड़ो यात्रा में सारे देश में उन्होंने एक नई लहर पैदा की। कन्याकुमारी से शुरुआत करके कश्मीर तक जब गए, हमारा सौभाग्य था कि हमारे बीच से भी वो गए और हमारे सभी लोगों में, ना केवल कांग्रेस जन में लेकिन आम नागरिकों में उन्होंने एक नया उत्साह भरा। क्योंकि देश देख रहा है, हमारा प्रदेश देख रहा है कि आगे आने वाले समय में एक बदलाव होना चाहिए। जो आज की सरकार है, इनकी नीतियाँ, इनके कार्य ऐसे हैं जिससे आम नागरिक त्रस्त है। और उसके बाद अब हम पूरी कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो हमारा अभियान, उसके तहत लोगों के घरों में जाकर लोगों से बातचीत करके, संवाद करके सभी मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है और देश में जिस तरह से आपने देखा कि एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे देश की जो हमारे जो संपत्ति है उसको गिरवी रखा है सरकार ने। इस तरह की इनकी नीतियां हैं कि जहां आम आदमी महंगाई से त्रस्त होते हुए गरीब से गरीब होता जा रहा है, वहां पर चंद हाथों में सारे देश की संपत्ति दी जा रही है। राहुल जी ने सवाल पूछे, खड़गे जी ने सवाल पूछे, उनका जवाब देना तो दूर, लेकिन उनकी बातों को ही रिकॉर्ड से हटा दिया गया। और अब भी आप देख रहे हैं कि संसद में किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, ऐसा मजाक हो रहा है। इनका विश्वास नहीं है लोकतंत्र में या हमारी संस्थाओं में। कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। मैम, लगातार मुद्दा चल रहा है सरपंचों वाला और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो 2 लाख रुपए की लिमिट थी वो 5 लाख रुपए की कर दी है और 5 लाख रुपए के बाद के जितने काम होंगे वो टेंडरिंग के जरिए होंगे। सरपंचों और पंचों का मानदेय भी बढ़ाया गया। ये तो देखो, बात ये नहीं, बात ये है कि आपस में बातचीत करके आपने उन्हें संतुष्ट किया है क्या? संतुष्ट अगर वो हैं तो ठीक है, बाकी हमें उस पर कुछ नहीं कहना। असली बात तो ये है कि जो मैंने कहा, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। जो सबसे पहला पायदान है लोकतंत्र का, वो गांव से शुरू होता है। चुनाव हुए, नए सरपंच चुने गए और बनते ही एकदम ऐसी क्या बात आ गई कि आपने इस तरह के कानून बना दिए, ऐसे नियम बना दिए जिनसे काम करने की बजाय
सरपंचों को सड़क पर आना पड़ा। लेकिन अब ये तो वहीं से प्रतिक्रिया आएगी कि कहाँ तक जायज है ईडी का डर दिखाकर ये छापेमारी कर रहे हैं? फिर ये उसी बात का हिस्सा है कि इन्होंने लोकतंत्र की हमारी सभी संस्थाओं को कमज़ोर किया है, उनका मिसयूज़ हो रहा है। ये क्या कारण है कि केवल विपक्ष के लोगों पर इस तरह के छापे डाले जाते हैं, और अगर कोई विपक्ष का इंसान इनकी तरफ चला जाए या इनकी तरफ थोड़ी सिंपैथी दिखा दे, इनकी पार्टी में चला जाए, तो उसका तो गंगा स्नान हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इनके ऐसा नहीं है कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये तो केवल दबाव राजनीति कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ कभी ईडी, कभी आईटी, कभी सीबीआई, आप हर जगह देख रहे हैं। मैम, संगठन नहीं बना है और ये आपको भी लगता होगा, कार्यकर्ताओं को भी लगता होगा, और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। ये इस बात से आप शायद सहमत भी होंगे। आप ये एक सवाल जी बिल्कुल बार बार आ रहा है और मेरे पत्रकार साथी ये सवाल बार बार पूछते हैं। और देखो, ये आप भी वो पूछेंगे जो एक सबके मन में बात आती है, और मुझे खुद महसूस हुआ, मैंने एक बार नहीं बार बार इस बात को कहा कि मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट थी, तब नहीं बन पाया संगठन, तो उसका मुझे हमेशा मन में मलाल रहेगा कि हमारे जो इतने साथी हैं, आप देखते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, उनको जो हमें पहचान देनी चाहिए थी, सालों सालों से हम नहीं कर पाए। और जो ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं, चाहे ब्लॉक स्तर है, डिस्ट्रिक्ट है, हर एक तो एआईसीसी या पीसीसी तक ना तो उसकी इच्छा और ना वो काम भी नीचे करना चाहते, तो हम वो नहीं कर पाए। ये एक कमी रही है, इसको मैंने सबसे पहले माना है, कोई और माने ना माने, मैंने माना है। इस चुनाव में ये होगा, कमी- आपको लगता है ये संगठन? कमी अब तो संगठन ज़रूर जल्दी बनना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्दी बनेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया अभी पिछले दिनों, वो भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 75 का हो गया हूँ और अब मेरी आखिरी आर पार की लड़ाई है। तो एक संदेश दे दिया उन्होंने कि ये मेरी लड़ाई है आखिरी, और इस बार मुझे जिताएं और मुख्यमंत्री बनाएं। देखो, सबकी अपनी अपनी भावना होती है, तो अपनी भावना उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 75 साल हो गई है और ये मेरी आखिरी आर पार की। देखो, उन्होंने अपने वहाँ पर जाकर अपने हल्के में अपनी भावना रखी। एक आखिरी बात, अभय चौटाला निकले हुए हैं एक यात्रा पर, आपको जानकारी होगी, तो किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष भी अब यात्राएं, तो सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपनी बात रखने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये तो कोई भी सियासी पार्टी है, वो अपने अपने कार्यक्रम करती है। कुछ और जो आप कहना चाहें? यही है कि आज के दिन हमारी पूरी जनता और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। अपने राज्य की हम बात करें, देश की मैंने बात कही, चाहे महंगाई, बेरोज़गारी, अपने राज्य में जिस कदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आम नागरिक से पूछें कि क्या हाल हो रहा है। भ्रष्टाचार के इतने किस्से सामने आए, इतने घोटाले हुए हैं, लेकिन आज तक कोई अंजाम तक नहीं पहुंचा है। बेरोज़गारी की अगर बात करें और हम अपने इस एरिया की बात करें, तो कितना पलायन हो रहा है। हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, गांव के गांव में घर खाली हो रहे हैं। क्या कारण है ये? क्या हम उन्हें सही ढंग से नौकरी समझें या कोई कारोबार या काम या कुछ? हमारी कैसी नीति है यहाँ की सरकार की? ये सब गलत नीतियाँ, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने गृह क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ पर भी आप पूछिए आम लोगों में कितना रोष है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े किस्से सामने आए, लेकिन क्या हुआ? छोटी मछली को अगर आप पकड़ते भी हैं तो उससे, जबकि सबको मालूम होता है कि क्या है, लेकिन बड़े बड़े घोटाले छिपाए जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ की जनता भी, करनाल की जनता भी जवाब मांगेगी, और पूरा हरियाणा
आज जिस तरह से हो रहा है आप देखते हैं, चाहे विधानसभा में गोगी जी बैठे हैं, कितने मुद्दे ये खुद उठाते हैं। किसानों की बात है, गरीब आदमी की बात है, परिवार पहचान पत्र के नाम पर जो हमारे गरीब आदमी को जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, सहूलियत देना तो दूर की बात है, जो उनको मिलना चाहिए था, उनके हक से मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आज चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कर्मचारी हो, हर एक इस सरकार की गलत नीतियों की मार सह रहा है। 2024 में मतभेद और मनभेद सब मिटाकर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, आपको लगता है? चुनाव जब होता है या अपने राजनीति की बात होती है, सरकार के खिलाफ जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात होती है, जनहित की बात होती है, तो पार्टी हमेशा उसको उठाती है। बाकी कोई भी बड़ी पार्टी हो उसमें अपने अपने बातें रखते हैं, हमारी लोकतांत्रिक बात है, उसको हम उठाते हैं, रखते हैं, और ये हमारा सबका अधिकार भी होता है। किसी एक की ये पार्टी किसी की बापौती नहीं होती, ये सब की पार्टी है, सब मेहनत करते हैं, हर एक कार्यकर्ता का हक है और वो अपने हक के लिए सब अपनी अपनी जगह के लिए काम करते हैं। आप सांसद रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया राजनीति में, क्या लगता है 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में हो सकता है? मैम तो सरकार पे डिपेंड करेगा क्या करेंगे। आपका हमारी तो तैयारी है जब कभी कुछ करें, और मुझे लगता है हमारी भी तैयारी है और जनता की भी तैयारी है कि जल्दी चुनाव आए, और चाहे ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कब इनसे छुटकारा मिले। संगठन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के चलते कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस ने 2019 के चुनावों में खामियाजा भुगता और पार्टी सत्ता में नहीं आई, और आज कुमारी सैलजा करनाल पहुंची और उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर संगठन कब तक बनेगा। तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है संगठन जल्द बन जाएगा और संगठन बनना भी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर एक मोटिवेशन आए। पिछले दिनों एक बयान आया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उन्होंने कहा था कि मैं 75 का हो गया हूं और ये मेरी आखिरी आर पार की लड़ाई है। जब इस बयान पर कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं अपने कार्यकर्ताओं के आगे रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में लोकसभा या विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं तो भी वो पूरी तरह से तैयार हैं, जनता भी तैयार है और पार्टी किसी एक की बापोती नहीं होती है। ये सवाल तब उनसे किया गया जब कांग्रेस के बीच कई बार खबरें निकल कर आती है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। उन्होंने कहा बड़ी पार्टी है, सभी नेता सभी वर्कर अपनी बात रखते हैं और हम भी अपनी बात बड़े नेताओं तक पहुंचाते हैं। देखना ये होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है अपने वर्कर्स को जोड़ने का, तो 2024 के चुनावों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।